नमस्कार, जय हिंद, सलाम। इन्फॉर्मेशन आई है एक पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर और एग्ज़ाम की डेट कई बार चेंज करी गई, पोस्टपोन करी गई और फाइनली अब 2 दिन पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फाइनल डेट, उसका शेड्यूल, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस, पुराने क्वेश्चन पेपर और उसका पेपर का पैटर्न कैसे आपको प्राप्त होगा और ये सब जानकारी आपको मिलेगी इस छोटे से वीडियो में। एक और सवाल जो परेशान कर रहा था मुझे आपके सवालों के माध्यम से कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको इस विश्वविद्यालय जिसका नाम पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा को नहीं देना होगा। उसको लेकर भी यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था पुराना 8 मार्च का, और उसका बेनिफिट आपको मिल सकता था यदि आपने यूनिवर्सिटी के द्वारा बताए गए एक नियम का पालन किया है। तो कौन सा नियम है उसकी बात करेंगे आगे। तो इस सारी जानकारी को देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं, अपनी चिंताएं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और सभी महत्वपूर्ण बातों के जो लिंक हैं वेबसाइट के, पीडीएफ फाइल के, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड करने के बाद में दे दिए जाएंगे। उसको भी आप एक बार वेरीफाई करके क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नोटिफिकेशन पे वन बाय वन। नोटिफिकेशन से पहले कुछ जरूरी बातें कि 23 मार्च 2025 को होने वाली थी प्रवेश परीक्षा, जो किन्हीं कारणों से, चाहे वो एकेडमिक कारण हो या राजनीतिक कारण हो, उनकी वजह से प्रवेश परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया आगे के लिए, ठीक है। 25 विषयों में निकले थे एप्लीकेशन फॉर्म और जहां 800 से ज़्यादा पीएचडी की सीटें थी। हम पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका नाम है या नहीं लिस्ट में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए, उसको एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं है, और अगर है तो उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। उसका लिंक, जो लिस्ट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात, ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नेट का एग्जाम पास कर रखा है, जेआरएफ का एग्जाम पास कर रखा है, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी, सीएसआईआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर के कोई भी एग्जाम को पास कर रखा है, उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जो कहीं पर असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं बिहार में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में रेगुलर माध्यम से, और उनके पास इस चीज़ का प्रूफ है कि पिछले कुछ वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं और उनका डॉक्यूमेंट उनके पास है, तो उनको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा या तभी मिलना चाहिए जो नियम कहता है 8 मार्च के नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि आप यूनिवर्सिटी को अपने इस एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का प्रूफ यानी प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट या बाय ईमेल भेज देते हैं तो, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं ध्यान से आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको प्रिंट आउट निकालिएगा और उसको भर लीजिएगा फॉर्म को, और अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे बाय पोस्ट भेज दीजिएगा। वैसे तो डेट निकल चुकी है, लेकिन आप फिर भी भेज दीजिएगा ताकि ऑब्जेक्शन ना हो सके आपके एग्जामिनेशन के आधार पर। दूसरी चीज, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फाइनली डेट आ गई है जो कि है 4 अप्रैल 2025, और समय है, क्योंकि एग्जाम 2 शिफ्ट में होना है। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है सभी बच्चों का, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट हो, उसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर 11:45 तक, यानी कि 45 मिनट का पार्ट 1 का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। और सेकंड शिफ्ट होगी 12 बजे से 2 बजे के बीच में सभी सब्जेक्ट का, इसका ध्यान रखिएगा। जो पहला वाला पेपर होगा वह एमसीक्यू माध्यम से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे और सभी आपको करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सेकंड वाला पेपर है वो एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पर नहीं आएगा, वह पेपर आएगा सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप का, और ये पेपर रहेगा आपका 2 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ये स्पष्ट इसमें अभी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम का डेट और शिफ्ट आपको मालूम चल चुकी है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है वेबसाइट पर, इसका ध्यान रखिएगा। और एग्जाम क्योंकि 4 तारीख को है और आज है जो वीडियो में शूट कर रहा हूं
29। तो हो सकता है 31 मार्च तक या 1 अप्रैल तक आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाए, और एग्जाम का जो वेन्यू होगा वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ही होगा। अप्लाई करते वक्त में आपने सेंटर वगैरह भी दिए होंगे। ठीक है, ये कुछ जानकारियां थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। पहली चीज, लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा, और ये लिस्ट का लिंक मैं सभी डिपार्टमेंट, जो भी आपके ये 25 डिपार्टमेंट है, सभी का मैं लिंक नीचे दे दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। सिलेबस क्या रहेगा? एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जाने वाला जो मास्टर्स कोर्स होता है, जिसको पीजी बोलते हैं, चाहे एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी हो, उसी यूनिवर्सिटी का जो पीजी का पाठ्यक्रम है वही इसका सिलेबस भी रखा गया है। और ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा उसका भी वेबसाइट पर व्यवस्था कर दी गई है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ध्यान से उसको देख लीजिएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर, जी हाँ बिल्कुल, कि इस विश्वविद्यालय में पुराने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ढूंढ के, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी सारी बातें वहां से क्लियर हो जाएंगी।